नर्स। यस। बा को सुई चुभ रही होगी। नहीं नहीं, डोंट वरी। जाते वक्त सुभद्रा तेरी जिम्मेवारी मुझे सौंप कर गई थी। जब संतान अपने माता पिता की जिम्मेवारी किसी को सौंप कर जाते हैं तो उस विश्वास के साथ कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे, और मैं तेरा ध्यान नहीं रख सका। नहीं भूल हो गई मेरे से। चला है, चल फटाफट होश में आ जा। चल, नहीं मेरे को दंड दे। चल खोल ले, आँख खोल ले। बा आप प्लीज बाहर जाइए। खुद तो डिस्टर्ब है, इन्हें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। मैं छू बाहर। तू डरती नहीं? कहीं वस्तु જોઈતું હશે ને તો મને બોલાવજો। Oh my God, we are losing her. मेरा समय हो गया है। मैं जा रही हूँ अपने परिवार को छोड़कर। तू कहाँ जा रही है? तू हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, समझी ना? कहाँ जा रही है आपा? मेरा समय हो गया है। नहीं पा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपने मुझे बेटी का दर्जा दिया। अगर आप मुझे छोड़कर चली गई तो मैं अपने घर कभी नहीं लौट पाऊंगी। अपने पति के पास, अपने बच्चों के पास कभी नहीं। मत चाहिए, चाहिए मुझे छोड़कर। मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपने मुझे बेटी का दर्जा दिया। अगर आप मुझे छोड़कर चली गई, अपने पति के पास, अपने बच्चों के पास कभी नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर, बा तू ठीक છે ને? संतु, ये संतु कहनो मिस्टर मायावंशी? તો છોકરી એટલે वो
सूरज की माँ। उन्हें फौरन बुलाइए। संतु को सिस्टर, गेट द इंजेक्शन रेडी फास्ट। डॉक्टर शुद्ध है, क्या हुआ इनको? देखिए, इस वक्त इन्हें बेहोश होने से बचाना बहुत जरूरी है। आप प्लीज बाहर जाइए। बा होश में આવી ગઈ थी, પણ फिर से ये मोटी बहन, तू एक काम कर, जरा हितेन को भेज, बोल वो छोकरी को लेके आवे। ये तो क्या कह रहा है नानका? जैसा बोलता हूँ वैसा करने। संतु को बुलाने के लिए तुम जाओगे धर्मराज? हाँ, तुम खुद जाओगे। छुट्टा छेड़ा दिया था ना आपको। वो तो आई थी अपने नानज के साथ में, पर हमने न उसको वजह दी न जगह दी। आज वसुधा को संतु की जरूरत है, और वो किसी के कहने पर नहीं आएगी। अगर उससे बुलाना है तो तुम्हें जाना होगा। छुट्टा छेड़ा हो गया ना, अब क्या है यहाँ? क्यों आई है? ना ही तू इस घर से है और नहीं तेरी भगोड़ी बहन यहाँ आने वाली है। तेरे अस्पताल है इसलिए चुप हो। निकल हमें, निकल। जब तक माँ को होश नहीं आ जाए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो होश आने के बाद क्या नाचेगी हैं? और तुझे क्या लगता है नान का भटकने देगा पा के आसपास तुझे? जय श्री कृष्ण माधव काका, तुम्हारी दोहित्री को लेने आया था, जरा बुलाओ ना फटाफट। હવે ઉભા ઉભા મારું મોઢું શું જોવો છો? સમય નથી, બોલાવો ને ફટાફટ। એ છોકરી! वो नहीं आएगी मालिक, अब वो कभी आपके यहां नहीं जाएगी। શું? તમને ભાન છે તમે શું બોલો છો? वही कह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। वो आपके यहां अब कभी नहीं आएगी। मालिक, संतु, माधव काका, मैं અત્યારે आपके साथ कोई विवाद नहीं करना चाहता। मैं आपका जो व्यवहार है ना, इसका कारण भी नहीं पूछूंगा। ये छोकरी, चल गाड़ी में बैस। ये आदेश देने का आपको कोई अधिकार नहीं है मालिक। क्योंकि छुट्टा छड़ा देने के बाद आप अपना यह अधिकार खो चुके हैं। अब भूल गए लगता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं धर्मपुर के मालिक से बात कर रहा हूं, लेकिन आप शायद ये भूल गए हैं कि संतु अब आपकी ब्याहता पत्नी नहीं है। आप वो संबंध तोड़ चुके हैं और मेरी दोहित्री ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसका आप उसे दंड दें। जब बेटी घर से विदा होती है तो आंखें भर आती हैं, लेकिन जब बेटी का अपमान होता है तो दिल भर आता है। मैं आपका कारीगर हूं,
आपका नौकर हूं मालिक। आपके लिए जान भी हाजिर है, लेकिन अपनी दोहित्री का अपमान ये गरीब भी नहीं सह सकता। तुम्हारी जगह में कोई और होता ने तो अवश्य उत्तर देता, પણ અત્યારે ના સમય ઠીક है ना जगह। मैं छोकरी को इसलिए लेने आया था क्योंकि बा ने होश में आने के बाद सबसे पहले इसका नाम लिया। हमारा साथे चलती तो बा के प्राण बच जाते। અહીંયા मैं मालिक बनकर नहीं, पर बा का बेटा बनकर उनके प्राण बचाने आया था। पर वांधो नहीं, बीजो कहीं विचारी लईश। मालिक रुक जाइए। जा संतु, वहां नहीं जाएगी। वो गांव के मालिक जरूर हैं, पर अब तेरे मालिक नहीं है वो। क्या हुआ नानका, कहाँ है संतुड़ी? नानी भी डॉक्टर से संतु के बारे में ही पूछ रही थी। वो नहीं आई। नहीं। 2 टके की लड़की वो, उसने तुझे ना कहा? तू खुद गया था उसे बुलाने और उसने तुझे मना कर दिया। तूने ये अपमान क्यों सहा नानका? मैं वहां होती ना तो 2 घुमा के देती उसे। मोटी बहन रहवा देना। बापूजी क्या है? बाकी पास है अंदर। संतु आ जाएगी वसुधा, धर्मराज लेने गया है उसे। संतु नहीं आई, तेरे कहने पर भी नहीं आई धर्मराज। मैं बा को मिलने जा रही हूँ नाना जी। अपमान सहने की भी एक सीमा होती है संतु। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तेरा स्वाभिमान तुझे नहीं कर छोड़ता। भले ही हम गरीब हों, भले ही लोग हमें छोटा समझे, लेकिन हमारे पास अपना स्वाभिमान तो है ना। वो तारुलता, वो तेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती है। बस हो गया, मुझसे ये सब सहन नहीं होता। तू चिंता मत कर, मैं 2 जून की रोटी कहीं से भी कमा लूंगा। तुम लोगों को पालने की अभी भी मेरे अंदर हिम्मत है। नाना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने हमें पाला है और आगे भी आप हमें पालेंगे। मैं जानती हूँ कि वहां मेरा अपमान होता है, पर बा के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। कौन बात? कैसी बात? छुट्टा छेड़ा हो जाने के बाद तेरा उस घर से कोई नाता नहीं है। ठीक कहा आपने नाना जी। अग्नि फेरे लेके जो उस घर से रिश्ते जुड़े थे, छुट्टा छेड़ा के बाद वो टूट गए। पर जो रिश्ते वहां मन से बने, उन रिश्तों का क्या? वो रिश्ते किसी कागज पर अंगूठा लगाने के बाद नहीं टूट जाते। बा ने मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया है, सुभद्रा मालकिन की जगह दी है। मुझे बा के लिए वहां जाना ही होगा।
मैं जानती हूँ नाना जी, बीनमा मेरा अपमान करती है, वो उनकी आदत है, उनका स्वभाव है। अगर वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकती तो फिर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ू नाना जी? आप ही ने सिखाया कि ईंट का जवाब पत्थर से देने से टकराव होता है। आप ही ने सिखाया कि हर रिश्तों में प्यार सबसे ऊपर होता है, और आज आप ही मुझे रोक रहे हैं। पर स्वाभिमान भी तो कोई चीज होती है संतु। स्वाभिमान भंग हो गया तो संतो मायावंशी, पर आज संतो वाकेला बनकर मैं उसके पास जा रही हूँ जिसके पास जाने से उसकी जान बच सकती है। मुझे बेनबा के अपमान का, उनकी तानों की कोई चिंता नहीं है। मुझे मेरी बा की जान की चिंता है, उनकी प्राणों की चिंता है। मुझे जाने दीजिए नाना जी। अपनी हैसियत जानना अच्छी बात है बेटा, लेकिन दूसरों को अपनी अहमियत का एहसास कराना वो भी बहुत जरूरी है। सहनशीलता कभी स्वाभिमान से ऊपर नहीं हो सकती। साड़ू भाई, संतू को आना चाहिए था, कम से कम बा के लिए तो। हाँ, तारी बात बरोबर है, उसका आना जरूरी था। पर क्यों साड़ू भाई, ऐसी क्या बात हो गई? संतू इस घर की सदस्य है, बा को उसकी जरूरत है, रिश्ता इस घर से उसका। पहला बात एवी छे ना कि मालिक, चल हमारे साथ। संतु, अच्छा क्या जो आप इन्हें यहाँ ले आए। आइए संतु जी। मैं आखिरी बार आपकी संतो आपके पास आ गई। वापस नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी, मैं आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छुट्टा जरा नहीं। नहीं बा, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। अब रोइए मत। देखिए, अब आप लोग प्लीज बाहर जाइए, उन्हें आराम करने दीजिए। थोड़ी देर के बाद दोबारा आ जाइएगा। डॉक्टर साहब, संतू को यहाँ रहने दीजिएगा, उसके यहाँ रहने से वसुधा को अच्छा लगेगा। ठीक है, पर हाँ, आप इनसे ज्यादा बातें मत कीजिएगा। आप जाइए प्लीज। सिस्टर, इंजेक्शन दीजिएगा प्लीज।
ये छोकरी चल गाड़ी में बैस। ये आदेश देने का आपको कोई अधिकार नहीं है मालिक, क्योंकि छुट्टा छड़ा देने के बाद आप अपना ये अधिकार खो चुके हैं। आप शायद ये भूल गए हैं कि संतू अब आपकी ब्याहता पत्नी नहीं है। मालिक, नाना जी की बात का बुरा मत मानिए। दरअसल नाना जी छुट्टा छेड़ा की बात लेकर तनाव में पड़ गए। मेरी बा के लिए तो यहाँ आवी ना, એટલા માટે ધન્યવાદ। आपकी बा के लिए नहीं, मैं अपनी बा के लिए आई हूँ। जन्म से ही ना से मन का रिश्ता है, और मन का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता मालिक। હવે સાંભળ મારી વાત, जब तक बात ठीक नहीं हो जाती ना तो અહીંયા જ રહેજે बा के साथ। અને तेरे नाना जी भी आवे तुझे लेने तो तुझे नहीं जाने दूंगा, समझी गई तू? जी मालिक, जैसा आप कहें। धन्यवाद। बा की वजह से ही सही, आपने मुझसे अधिकार से तो बात की। अब घबराने की कोई बात नहीं है। 48 घंटे बीत चुके हैं। शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। काफी इंप्रूवमेंट है और काफी अच्छा रिस्पॉन्ड भी कर रही है वो। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद मुझे नहीं, अपनी पत्नी संतोष जी को दीजिए। लगता है वो काफी करीब है उनके। बात ठीक है, ये अच्छा है, पर वो संतूरी को मान मिले ये मैं कभी सह नहीं कर पाऊंगी। बा को होश आ गया। चल अब कसक निकल इधर से। जब तक बात ठीक नहीं हो जाती, अस्पताल से घर नहीं चली जाती, जब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अभी अभी तो तेरे पर काटे थे ना, वापस निकल आ। क्यों जबान लड़ाती है मेरे से? मैं केवल मालिक का हुक्म मान रही हूँ। मालिक ने मुझे कहा कि जब तक बात ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ, और मैं भी यही चाहती हूँ। ये तू क्या खेल खेल रही है मेरे साथ? याद है ना तुझे, नानका ने तुझे छुट्टा छेड़ा दे दिया है, और वो इसलिए दिया है ताकि हितेन और खेमी का लगन हो। लेकिन तेरी भगोड़ी बहन तो भाग गई, शादी कर ली उसने किसी की और के साथ। तुझे अब क्या लगने लगा है? तेरी बहन को हम लोग घर में नहीं लेंगे तो अब तुझे वापस ले लेंगे। चल अभी निकल। पप्पा और संतू का छुट्टा छेड़ा? पप्पा ने संतू को छुट्टा छेड़ा क्यों दिया? क्यों? ऐसा क्या हुआ कि बात छुट्टा छेड़ा तक पहुंच गई? अब समझ में आया कि संतू घर वापस क्यों गई थी, और जब पापा लेने गए थे तो वो उनके साथ नहीं आई थी। मुझे पापा से बात करनी होगी। हम बा को कब घर ले जा सकते हैं? सर अभी जो इनकी हालत है उसे देखकर फिलहाल हम घर ले जाने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन हाँ घर के माहौल में उन्हें शायद जल्दी रिकवर होने में मदद मिले। हम हॉस्पिटल का एक स्टाफ आपको दे देंगे, उससे आपको जरूर मदद मिलेगी। ठीक है, मैं चिंता ना करो, घर पे बा को कोई चीज की कमी नहीं होगी। ओके सर।
क्या ये सच है कि आपने संतू को छुट्टा छेड़ा दिया? ये बात घर जाके करेंगे। जिस तरह से आप बात को टाल रहे पप्पा, उससे तो एक बात तय है कि जो कुछ मैंने सुना वो गलत नहीं है। क्यों पप्पा, ऐसा क्या किया है संतू ने? क्या आपने उसे छुट्टा छेड़ा दे दिया? मैंने बोला ना, घर जाके बात करेंगे। नाना जी, आपको पता है पप्पा? हाँ, पता है मुझे। क्या? नाना जी, आपने रोका क्यों नहीं? उन्होंने ऐसा क्यों किया? किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हारे कारण ये छुट्टा छेड़ा हुआ। तुम्हारा और खेमी का लगन इस समाज के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि रिश्ते में वो तुम्हारी मां सी लगती थी। धर्मराज और संतू के संबंध के कारण तुम दोनों के बीच मासी भांजे का रिश्ता खत्म करने का यही एक तरीका था। वसुधा को भी ये बात का पता था और यही वजह बनी उसके दिल के दौरे की, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी का रिश्ता ना टूटे और संतू चाहती थी कि उसका बेटे का रिश्ता वहीं बने जहां वो चाहता है। और तुम्हारी खुशी के लिए धर्मराज और संतू ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया। बच्चे अपने माँ बाप के बारे में सोचे ना सोचे, पर माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की खुशी के अलावा और कुछ नहीं सोचते। ही बेटा, कुछ नहीं सोचते। तुम सिर्फ धर्मराज मायावंशी की पत्नी और मेरी मां बनने की कोशिश कभी मत करना। किस लिए आई हो? हक चाहिए दिन भाई, फिर आपको कोई भी सजा नहीं होगी। खुश हो गई? जो तुम चाहती थी वो हो गया। खेमी भाग गई इस घर से तुम्हारी वजह से। संतू, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। तुरंत मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं बाहर गाड़ी में वेट करूँ। 2 मिनट में नहीं आया तो निकल जाऊंगा। लीजिए। देखो चंपाकली, ये दवाई सुबह के खाने के बाद और शाम के खाने के बाद बा को दे देना। और हाँ, ये 2 रंग वाली गोली, डॉक्टर साहब इसे कैप्सूल कह रहे थे, ये भी बा को दे देना सोने से पहले। और हाँ, ये दवाई पानी के साथ नहीं, दूध के साथ देना। तुम समझ रही हो ना? मालकिन, आप तो हो वहां पर, आप ही दे देना दवा बा को। ए बाजो, अस्पताल से रजा के कागड़िए बन गए। चला वे, घर जाएंगे। संतू, तू आई ना तो मैं ठीक हो गई। तू घर आ गई ना तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। बा, आप ज्यादा मत बोलिए। डॉक्टर साहब ने आपको ज्यादा बोलने से मना किया है ना?
मैं अब भी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैंने आपके लिए मन्नत मांगी थी, बस वही मन्नत पूरी करने जा रही हूँ। खोडियार माँ, मैंने आपसे मन्नत मांगी थी कि अगर बात ठीक हो जाए तो मैं नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रखूंगी। आपने मेरी माँ को ठीक कर दिया, अब मैं अपना उपवास पूरा करूंगी। जितेन भाई, आप क्यों किया तुमने ऐसे संतु? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने क्या किया? संतु, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि मुझे और खेमी को एक करने के लिए, हमारी खुशियों के लिए तुमने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां दांव पे लगा दी। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम संतु? एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि जब मुझे और खेमी को इस बात का पता चलेगा कि जो खुशियां हमें मिली वो तुम्हारी खुशियों के बलिदान से मिली, जो रिश्ते में हम जुड़े वो तुम्हारे और पप्पा के टूटे रिश्ते की नींव पर बना है, क्या ये जानकर हम खुश रह पाते? और वैसे भी तुमसे कहा था ना मैंने संतु कि मैं नहीं मानता किसी मासी के रिश्ते, और ना ही तुम्हें कभी मां माना है। माँ और बेटे का रिश्ता जन्म से नहीं, मन से बनता है। खोडियार माँ ने हमें जन्म नहीं दिया, पर फिर भी सब इनके आगे सर झुकाते हैं। यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को जन्म नहीं दिया, पर फिर भी कृष्ण तो उनके ही बेटे माने जाते हैं ना। पर नितिन भाई, अब इन सवाल जवाब का क्या? खेमी बहना का तो लगन हो। वही तो मैं कह रहा हूँ संतु कि खेमी का लगन किसी और से हो चुका है, और मैं और खेमी अब किसी रिश्ते में नहीं जुड़ सकते। तो अब तो कोई कारण बचा ही नहीं पप्पा से छुट्टा छेड़ा लेने का। नितिन भाई, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, बहुत देर हो चुकी है। मुझे अब चलना चाहिए, माँ को अस्पताल से घर ले जाना है। एक बार देर हो चुकी है संतु, मेरे और खेमी के रिश्ते में। अब दोबारा मैं वही भूल नहीं करूंगा कि तुम्हें पप्पा से अलग होना पड़े। अपनी मन की बात बहुत सुनती हो ना तुम संतु। हम 5 बच्चों को अपनी संतान माना है ना, अब वही मन पर हाथ रख के बताओ, क्या तुम सच में ये छुट्टा छेड़ा चाहती हो? क्या तुम मैया वंशी परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते? नितिन भाई, मैंने अब भी आपसे कहा कि रिश्ते मन से जुड़ते हैं। मैया वंशी परिवार से मेरा रिश्ता मन से जुड़ा है, जो कभी नहीं टूट सकता। और देखिए ना, कल तक जो घर के हर दुख में मेरा हाथ समझता था, आज वही मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक रहा है। पर सबसे बड़ा सच ये है तेन भाई कि मालिक और मेरा छुट्टा छेड़ा हो चुका है, और अब मैं वापस कभी नहीं आ सकती। मालिक और मेरा छुट्टा छेड़ा हो चुका है, और अब मैं वापस कभी नहीं आ सकती। आ गए बेटा? हाँ बा, पर मालिक कहाँ है? डॉक्टर के पास गए हैं। एक बात पूछो संतोष,
उस समय तो धर्मराज था तो तूने बात टाल दी। तू घर आ रही है ना बेटा? मैंने कभी आपके कोई बात टाली है? आपने मुझे माँ जैसा प्यार दिया है। अगर आप कहती हैं तो मैं घर जरूर चलूंगी, पर आप ही ने माँ बनकर मुझे एक सीख दी थी ना कि इंसान को अपने आत्मसम्मान के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है, और अगर जहां सम्मान ना हो तो उसे वहां नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि मैं बिना आत्मसम्मान के उस घर में आ जाऊं तो मैं चलती हूँ घर। ठीक है संतू, तुझे जो करना है वो करना। मैं तुझे आने को नहीं कहूंगी। भावनाओं में जरा बह गई, और मेरे स्वार्थ के लिए मैंने तुझे कहा था। ऐसा होता है ना, तो आदमी सच और गलत भूल जाता है। मैं भी भूल गई। मैं तुझे वापस आने का नहीं कहूंगी। मैं चलती हूँ माँ। मालिक भी आते होंगे आपको घर ले जाने के लिए। ए छोकरी, ये जो तूने निर्णय लिया है ना घर में नहीं आने का, वो बरोबर है। क्योंकि हवे उस घर के साथ तेरा कोई नाता रहा नहीं। धर्मराज की धर्म पत्नी तू रही नहीं, और बाकी बात भी बरोबर है। अपने आत्मसम्मान से बढ़कर और कुछ होता नहीं है। पर एक बात भी 100% सच्ची है कि तू बा के साथ नहीं रहेगी तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगी। जो बा ने मुझे जन्म तो नहीं दिया, पर मेरी माँ है, माँ से बढ़कर है। जो तू सूरज, बिरवा, कादम्बरी, हितिन के लिए करती ना, बा वर्षों से मेरे लिए वो कर रही है। वे मैं तेरा पति तो हूं नहीं, એટલા માટે तुझे आदेश तो दे नहीं सकता, पर बा का बेटा होने उनके लिए विनती तो कर सकता हूं। कभी कभी अपने आत्मसम्मान के आगे दूसरों की खुशी और उनके जीवन को भी प्राथमिकता देनी चाहिए मनुष्य के नाते। હવે જો ये बात तुझे समझ में आवे, ठीक है, नहीं तो अपने परिवार बीच वापस आना एक सपना जैसा लगता है। हा? मैं यहाँ से गई ना तो मुझे नहीं लगता था कि मैं वापस आऊंगी। ये बा खाली फोकट गुस्सा क्यों दिलाती है? कितनी बार बोला ना तेरे को शुभ शुभ बोला कर। अबे तू घर आ गई, आराम कर, बिस्तर पे से उठना मत। जो काम होगा बोलना, वो छोकरी करेगी। क्या कहा? कौन कर देगी? तुझे काम होगा तो बोलना ना। इतने सब है ना घर में, मोटी बहन है, बापूजी है, मैं हूँ, ये है। अब बात क्यों पलट रहा है?
तूने अब भी कहा कि संतू सब कर लेगी। अरे ऐसे भी क्या काम करती थी वो बा? यहाँ वहाँ घूमती रहती थी बस। वो यहाँ नहीं थी तभी कौन सा काम रुका पड़ा था? सब काम तो ठीक से हो रहे थे ना। ठीक कह रही तरु, वो नहीं थी तो भी काम तो होता ही रहता था। पर जब एक इंसान की आदत पड़ जाती है ना, उसे भूलना बहुत आसान नहीं है। तूने उसे अपनाया हो या ना अपनाया हो, मैंने उसे अपनी बेटी मानी है और उसने भी बेटी का कर्तव्य निभाया है। अगर बा को इतनी आदत होगी है संतुड़ी की, और अगर वो काम करेगी तो यहाँ रह सकती है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? सच्ची तो कह रही हूँ। वैसे भी अभी शंभू नहीं है, झमकू भी नहीं है, तो किसी नौकर की आवश्यकता तो है ना। संतू इस घर में नौकरानी बनकर नहीं आएगी। मैं ये अपमान सहन नहीं कर पाऊंगी। अगर आपके लिए मुझे नौकरानी बनकर भी आना पड़ेगा तो मैं आऊंगी। डैड और संतू ने डिवोर्स। तू क्यों आई यहाँ? जिस घर में तेरा सम्मान नहीं, वहां आने की जरूरत क्या थी? मैं अपने आप को संभाल लूंगी। बा, अपने सम्मान से बड़ी अपनों की खुशी होती है। ये बात मैंने समझी है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, मैं आपके पास ही रहूंगी। कई बार अपने सम्मान से आगे दूसरों की खुशी और जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही मनुष्य धर्म है। तू मेरे ठीक होने के बाद तू वापस जाने वाली हो तो मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कभी ठीक ना करे। नहीं बा, ऐसा मत बोलिए, वरना मैं अभी चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, तू मत जाना। तू जब कहेगी तब दवा पीऊंगी, तू कहेगी तब खाऊंगी, तू कहेगी वो सब कुछ मैं करूंगी बेटा। तो तू वापस जाने की बात मत कर बेटा। तू कहाँ जा रहा है धर्मराज? सुभद्रा का श्राद्ध है ना कल, उसके लिए व्यवस्था करने जा रहा हूं। तेरा ध्यान रखने के लिए आ गई ना छोकरी। हाय। तुम यहाँ? हाँ, क्योंकि तुम तो मेरा हालचाल पूछने आते नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही चली आऊं। सच कहूं हितेन, तुमसे नहीं, मैं बा से मिलने आई थी। डिस्टर्ब नहीं किया उन्हें, बस हालचाल पूछकर चली आई। क्या हुआ हितेन, कोई प्रॉब्लम है? डैड और संतू ने डिवोर्स ले लिया तुरंत, ताकि खेमी मेरी मासी ना लगे और मेरा लगन हो सके उससे। क्या तुम्हारी और खेमी की शादी करवाने के लिए संतू ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया? I mean, ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा सैक्रिफाइस? मैं नहीं जानता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ तुरंत, पर अब मेरी बारी है।
और मैंने तय कर लिया है कि मैं संतू और डैड को कैसे भी एक करके रहूंगा। और इस काम के लिए मेरी मदद की कोई भी जरूरत हो ना तो मुझे बताना। आई विल ऑलवेज बी देयर। हाँ तोरल, मुझे मालूम है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी, पर इस काम को तो मुझे खुद ही अंजाम देना है।